मैं योगेंद्र यादव शांति निकेतन जूनियर हाई स्कूल जोर गाजीपुर से आज आप लोगों को मैं कक्षा 7 गणित विषय की एक्सरसाइज 2B के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने पहला प्रश्न बता दिया है। आप लोग ध्यान से बात हमारी सुनेंगे। देखिए, जैसे दिया है दूसरे का पहला सवाल 15 पर घात 8, यहाँ पर देखिए गुणते 15 पर घात 12। देखो, जब आधार समान रहता है तो घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे 15 घाते 8 प्लस 12, यहाँ भागे हो गया 15 घाते 20। तो यहाँ हो गया 15 घाते 20 और भागे 15 घाते 20। एक हमारा फार्मूला है कि a घाते m भागे a घाते n, a घाते m भागे a घाते n। इसको जानते हैं, आधार समान है, बीच में भागे का चिन्ह है तो घात घट जाते हैं। तो a घाते हो जाएगा m माइनस n, a घाते m माइनस n। तो उसी टाइप आप इसको लिख देंगे, आधार समान है तो घात आपस में घट जाएंगे। 20 माइनस 20 तो 15 के घाते 20 में से 20 घटाएंगे 0। तो हम लोग जानते हैं किसी संख्या के घाते 0 का मान 1 होता है। किसी भी संख्या के घाते 0 का मान 1 होता है। कोई दिक्कत इसमें? पुनः देख लें, 15 घाते 8 15 घाते 12 भागे 15 घाते 20। तो आधार समान है, बीच में भागे का चिन्ह है। आधार समान है तो घात जुट जाएंगे। 8 प्लस 12 भागे 15 घाते 20। देखो, तो हो गया 15 घाते 20 भागे 15 घाते 20। आधार समान है तो घात घट जाएंगे। तो 15 के घाते 20 माइनस 20, 15 के घाते 0। किसी संख्या के घाते 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। ये आंसर है, राइट। अब आप देखेंगे कि दूसरा का दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या दूसरा का दूसरा क्या है। देखिए, 25 के घाते 3 25 के घाते 7 भागे 25 के घाते 10। ठीक है ना, देख रहे हैं? तो इसको क्या करेंगे कि आधार समान है, घात जुट जाएंगे। सेम जो पहला अभी बताए हम उसी टाइप है, कर लेंगे ना। अब आप देखें दूसरा का तीसरा सवाल क्या है। दूसरा का तीसरा सवाल देखिए, 1/2 के घाते 6 गुणते 1/2 के घाते 3 भागे 1/2 के घाते 8 के घाते 8। देख रहे हैं ना? देखो, 1/2 के घाते 6 गुणते 1/2 के घाते 3। ठीक है, आधार समान है ना। आधार क्या है तो घात क्या होंगे, आपस में जुट जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं इस टाइप का, 6 प्लस 3, यहाँ भागे हो गया। ठीक है, 6 धन 3 कितना हो गया, 9। ठीक, आधार समान है, बीच में भागे का चिन्ह है तो घात आपस में घट जाएंगे, घटेंगे ना। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 के घाते 9 माइनस 8, 1/2 के घाते 1 यानी 1/2। आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो, पुनः 1/2 के घाते 6 गुणते 1/2 के घाते 3। आधार समान है तो घात आपस में जुट जाएंगे। तो 1/2 के घाते 6 प्लस 3। ठीक है ना। तो इसके बाद
भागे बीच में 1/2 की घाते 8 कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, बीच में भागे का चिन्ह है तो घात आपस में घट जाएंगे। 1/2 घाते 9 भागे 1/2 घाते 8, तो 1/2 के घाते 9 - 8 1, 1/2 के घाते 1 का अर्थ होता है कि 1/2। आंसर हो गया। इसी टाइप जो है इसमें का जो तीसरा सवाल भी जो है सेम इसी टाइप है, आप अपने से कर लेंगे। इसी में का जो चौथा सवाल है, दूसरे का कौन 4 नंबर। अब देखिए यहाँ तीसरे का पहला सवाल है कि ऋण 1 के घाते 3 गुणते ऋण 1 के घाते 2 गुणते ऋण 1 के घाते 15। देख रहे हैं? इसका मान बताना हमको, क्या करना है? का मान बताइए, का मान बताइए। इसी का मान बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। SOLUTION सॉल्यूशन मीन्स जाने ला क्या होता है? हल। सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? हल। राइट। देखिए तो यहाँ पर है ऋण 1 के घाते 3, ऋण 1 के घाते 2, ऋण 1 के घाते 15। ये बताओ कि आधार समान है सबका, तो घात क्या होंगे? आपस में जुट जाएंगे। तो आप लिखोगे यहाँ 3 + 2 + 15। बोलिए, आधार समान है तो ऋण 1 ले लिया, घात आपस में जुट गई, तो ऋण 1 के घाते 3 × 2 = 5 20। अच्छा ये बता दो हमको, 20 सम है संख्या कि विषम संख्या है? सम संख्या है। अगर ऋण का गुणा सम संख्या बार करोगे तो क्या आएगा? धन आएगा। ठीक। फिर 1 का गुणा 20 बार करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का गुणा चाहे जितनी बार करो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यही आंसर है। जैसे देख लो, अगर 1 के घाते 5 है तो आप क्या करोगे? 1 गुणते 1 गुणते 1 गुणते 1 गुणते 1, 1 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1 कितना आएगा? वही है यहाँ। तो ऋण 1 के घाते 20, ऋण का गुणा 20 बार करोगे तो 20 सम संख्या बार है तो धन होगा, अगर विषम संख्या बार रहता तो ऋण आता। ये बात ख्याल रखना। फिर 1 का गुणा चाहे जितनी बार कर दो कितने आएगा? 1। तो इसका आंसर होगा +1। राइट। चलिए तीसरे प्रश्न का दूसरा सवाल है, देखिए क्या है। तीसरे प्रश्न का दूसरा सवाल है कि ऋण 1 के घाते 49, ऋण 1 के घाते 49 भागे ऋण 1 के घाते 25। देख रहे हैं? तो इसका जो सलूशन होगा, देखिए ऋण 1 के घाते 49 भागे ऋण 1 के घाते 25। तो प्रश्न लिख लो, ऋण 1 के घाते 49 भागे -1 के घाते 25। तो हमारा एक सूत्र जानते हैं यहाँ, देखिए a घाते m भागे घाते n, आप लिख सकते हो a घाते m - n। ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आधार समान है, बीच में भागे का चिन्ह है तो घात घट जाएंगे। आधार समान है, बीच में भागे का चिन्ह है तो घात घट जाएंगे। तो यहाँ पर लिखोगे आप ऋण 1 के घाते 49 - 25। तो ऋण 1 के घाते 49 में से 25 घटेगा तो कितना आएगा? 24 आएगा ना। अच्छा देखो, 24 सम है कि विषम है? सम संख्या है। तो ऋण का गुणा जब सम संख्या बार करोगे तो क्या आएगा? धन आएगा। फिर 1 का गुणा 24 बार करोगे तो कितना आएगा? 1। यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें, कोई दिक्कत है तो इसमें बताएं, कर लेंगे।
राइट, ठीक है ना। तो अगले का प्रश्न बताएं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें। चार नंबर था जी ये सवाल, ये चौथा सवाल था, चार था। पांचवा देखो, 3 के घाते 12, 3 के घाते 12 गुणते 3 के घाते 7 भागे 3 के घाते 25। देख रहा है, क्या करोगे इसको? आधार ये दोनों का समान है, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो क्या होगा? घात क्या होंगे? जुट जाएंगे। बहुत अच्छा। आधार समान है तो घात हो जाएगा 12 + 7। यहाँ आप भागे के बाद वाला जो है इसको लिख दो, 12 × 7 = 19, 3 के घाते 25। अब देखो यहाँ आधार समान है, बीच में भागे का चिन्ह है, तो घात क्या होंगे? घट जाएंगे। तो 3 के घाते 19 - 25, 19 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? हाँ, -6। अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो आंसर नेगेटिव। अब 25 में से 19 घटा दो 6, ये आंसर है। या तो आप इसको, अगर इस घात को धनात्मक बनाना चाहते हैं, अगर इस घात को धनात्मक बनाना चाहते हैं तो इसको कहाँ भेज देंगे? हर में। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, राइट। प्रश्न संख्या 6 क्या देखिए, करा रिक्त स्थानों को भरिए। छठवां का पहला सवाल है कि रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है 4 × 4 × 4 डांट डांट × 4 20 बार। कै बार? 20 बार। बराबर खाली स्थान पर घात कितना है? 20। क्या भरेंगे बताइए? 4 का गुणा 4 × 4 × 4 डांट डांट × 4 कै बार है? 20 बार है। कितनी बार है? 20 बार है। तो घात कै हो गई? 20। किसी संख्या का जितनी बार गुणा करेंगे उसमें उसकी उतनी ही घात होती है। तो 4 कै बार गुणा किए हैं? 20 बार। तो घात कितनी होगी? 20 होगी। किसकी घात 20 होगी? 4 की। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कितना? 4 पर घाते 20। ठीक है। अब इसमें का दूसरा सवाल क्या है देखिए, 8 पर घाते 6, 7 पर घाते 6 डांट डांट घाते 6। देख रहे हैं ना। तो हमारा एगो सूत्र था, ए वाला फार्मूला था, ए घाते m गुणते b घाते m, ए घाते m गुणते b घाते m। आधार समान नहीं न है तो आधार का आपस में गुणा हो जाएगा, ए गुणते b। घात बरोबर है तो घाते m लिख दोगे, हो गया ना। अच्छा ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखेंगे 8 × 7, क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे 8 × 7 घाते 6। तो 8 × 7 = 56 घाते 6, ये आंसर है। शेष प्रश्न अगले वीडियो में बताया जाएगा।